दोस्तों, दीपावली पूजा के बाद इन बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि रात्रि में क्या चीजें हटानी है क्या नहीं। तो आप रात्रि में भोग प्रसाद जो माता रानी को हमने लगाया है, आप चाहें तो फल हटा लें, वरना यहीं पर रहने दें, क्योंकि रात्रि को ऐसी मान्यता है। दीपावली की रात्रि कार्तिक अमावस्या पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु भ्रमण के लिए आते हैं, तो सभी भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता के कारण चौकी पर भोग प्रसाद और एक पात्र में जल, तो देखिए पूजा का जल यदि बचा है तो वही आप रख सकते हैं या अलग पात्र में भी आप रख सकते हैं, और एक अखंड दीप लगाकर रखें। और इसके बाद आप अपने घर में दिए रोशन करें, अपने अलग अलग स्थानों पर, देव वृक्षों के नीचे, मुख्य दरवाजे पर, छत पर तो दिए लगाएं, अपने घर में पटाखे लगाएं। अपने बच्चों के साथ में आप गीत गायन, संगीत, नृत्य, पढ़ाई लिखाई आदि कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली की रात्रि सोया नहीं जाता है, ऐसी मान्यता है। रात्रि जागरण की महत्वता है, तो जितनी भी देर आप रात को जाग सकें वो बहुत अच्छा है। तो देखिए, ये दीप में जितनी देर घी रहेगा, तेल रहेगा, उतनी देर जलेगा, फिर स्वतः ही शांत हो जाएगा। फिर इन दीपकों को हम सब एक गमले में विसर्जित करते जाएंगे। जितने भी पुष्पमाला हैं, दीप हैं, ये बची हुई बातियां हैं, इन बातियों का अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं इसमें ऊर्जा होता है, ठीक है। तो ये सब बातियां आपको एकत्र कर लेनी है और सब एक खाली गमला ले लें, थोड़ा सा मिट्टी डाल के आप सभी चीजें उसमें विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है, धन्वंतरी देवता आदि। लेकिन पूजा आप 2 दिन लगातार करेंगे, ठीक है। तो बस इस तरह से ये यहाँ पर काजल बन रहा देख सकते हैं, यहाँ से ये देखिए। तो इस तरह से दोस्तों आपको दीपावली की रात्रि में माता लक्ष्मी भगवान गणेश की पूजा करनी है। और पूजा के बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि ये दिए ऐसे ही जलते रहेंगे, अखंड दीप हमारा पूरी रात्रि जलेगा, उसके आप घी का ध्यान रखिएगा। और कहते हैं इस रात्रि हमें जमीन पर सोना चाहिए। वैसे तो छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और ये आपको गोवर्धन पूजा, भाई दूज, धनतेरस, यानी 5 रात्रि जमीन पर सोना है। यदि 5 नहीं सो सकते तो कम से कम छोटी दीपावली, बड़ी दिवाली 2 दिन जमीन पर सोना चाहिए। ऐसा हमारे देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी पूजा के बाद कभी दरवाजा नहीं बंद करते, लक्ष्मी पूजा के बाद कभी अपने बिस्तर पर नहीं सोते, जमीन में शयन करते हैं। और क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और इसके बाद अहम काजल बनाना होता है। बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि मैम काजल कैसे बनाएंगे, तो हम उसके लिए शॉर्ट वीडियो आपको दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं। काजल के लिए अलग से दिए हमें लगाने होते हैं। तो चलिए हम आपको काजल बनाकर दिखा। दोस्तों, दिवाली पूजा की रात्रि में काजल बनाना होता है। तो ये देखिए, दीपावली पूजा हो चुकी है, अब हम काजल बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जमीन पे कुछ हमने पुष्प ले लिए हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम दीप नहीं रखेंगे। और ये है दीप हम लगाएंगे। थोड़ी सी इसकी बत्ती थोड़ी सी ऊंची रखेंगे और इस तरफ यहाँ पर ये हल्का सा आपको कुछ टिकाना है। वैसे तो काजल बनाने के लिए इस तरह से आता है जिसमें होल रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता, हमारे मायके में मिलता है। तो अभी हम इसमें आपको बनाकर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये लौ के ऊपर 2 आपने टिकाने के लिए लिया है। ये बुझता नहीं है, अभी हम आपको दिखाएंगे। नीचे से लौ आपको दिखेगी, ये देखिए जल रही है। देखिए दोस्तों, आपको धुएं से पता चल रहा होगा कि इसमें काजल बन रहा है, ठीक है। तो आपको जितना भी काजल बनाना है पूरी रात्रि आप बनाएं, लेकिन शाम को सोने से पहले, रात्रि में सोने से पहले काजल लगाकर सोना होता है। तो आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, ये हल्का हल्का काला हो गया है ना, बस इसी को आपको अपने हाथों में, ये देखिए यही काजल है। आप ये गर्मा हल्का हल्का गुनगुना काजल ही अपने बच्चों को, अपने पति को, सबको लगाना होता है। और वापस फिर से आप रख दीजिए, क्योंकि अमावस्या की रात्रि में ही काजल बनाने का महत्व होता है। इससे नजर दोष नहीं लगता है बच्चों को। तो आप इस तरह से काजल बना। तो ये तो पूजा से संबंधित जानकारी होगी। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको अपनी रसोई में जूठे बर्तन नहीं रखने हैं, ठीक है। रसोई को साफ सुथरा कर दें। भोजन आदि बचा है तो आप उसे रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जूठा भोजन ना रखें। जूठे बर्तन, जूठे भोजन रसोई से हटा दें। हो सके तो रसोई में एक पात्र में जल भर के अवश्य रखें। आपके कंटेनर में जल रखा है वही चलेगा।
बाथरूम की भी हम बात कर लें, क्योंकि माँ लक्ष्मी पूरे घर में भ्रमण करती हैं, तो हमें अपने पूरे घर की साफ सफाई आदि तो आपने पहले ही की है, लेकिन दीपावली की रात्रि ये गलती आप ना करें। बाथरूम में कोई गंदे कपड़े, कोई सर्फ वाला पानी यानी गंदा पानी स्टोर करके ना रखें। साथ ही सूखा रखें बाथरूम को। दीपावली पूजा के बाद बाथरूम के दरवाजे पर भी एक दीपक आपको लगाना है। कोई भी बाल्टी आपकी खाली नहीं होनी चाहिए। थोड़े थोड़े पानी ही सभी बाल्टियों में हो, लेकिन पानी अवश्य हो। बाल्टी पलट कर या खाली बाल्टी नहीं रखना चाहिए, और गीले गंदे कपड़े भी आपको बाथरूम में नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं मुख्य दरवाजे के ऊपर। तो मुख्य दरवाजे पर बहुत सारे लोग बहुत सारे जूते चप्पल आदि इकट्ठा रखते हैं, तो वहां भी आपको जूते चप्पलों का ढेर नहीं करना है, उसे व्यवस्थित स्थान पर रखें। मुख्य दरवाजे को हम बंधनवार आम के पत्तों से तो सजाते ही हैं। मुख्य दरवाजे पर हमने दीपदान किया है, तो वो दीपक थोड़ी देर ही जलता है, पूरी रात नहीं जलता है, लेकिन फूलों के लड़ियां आदि से हम सजाएंगे। मुख्य द्वार पे जो पावदान वगैरह है वो भी आपके फटे पुराने नहीं होने चाहिए, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देना चाहती हूँ। तो बस इन छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं और विधि विधान से माता लक्ष्मी का ध्यान, मंत्र जप, पाठ आदि करते हैं, तो निश्चित ही हमारे घर में समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, पूरे 5 दिन आपको चोरी चुगली निंदा आदि से बचना है, और ज्यादा से ज्यादा गरीबों की और जरूरतमंदों की आपको मदद करनी है। ऐसा नहीं है कि दीपावली पूजा सिर्फ आपके लिए ही है। आपकी वजह से किसी के घर की दीपावली के दिए जल पाए, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। इसीलिए हमें विशेष पर्वों पर आपके सहकर्मी आपके अंडर में कोई काम करते, उनको उपहार, उनको गिफ्ट, उनके घर में कैसे खुशियां आए, ये आपकी जिम्मेदारी है इस बात का ध्यान रखना। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगेगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।